Hello? Hello? The person you are speaking. This call is now being recorded. हेलो 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 जमील साहब बोल रहे हैं? हाँ बोलो कौन? जी मैं जमशेद अली खातरी बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ कैसे बोलो। खैरियत से हैं आप? हाँ खैरियत से। अरे जमील साहब मैं ये पूछ रहा था कि काफिर की नमाज जनाजा पढ़ना कैसा है? काफिर की नमाज जनाजा? अगर एक काफिर है और वो मर जाए और कोई इमाम उसकी नमाज पढ़ा दे और उसके पीछे लोग नमाज पढ़ ले तो उस इमाम के पीछे नमाज होगी? जो काफिर होगा उसकी नमाज काहे के लिए पढ़ाई जाएगी? अगर कोई इमाम पढ़ा दे उसको तो जलाया जाएगा ना, उसका नमाज जनाजा कौन जाएगा पढ़ने? अरे मैं कह रहा हूँ हजरत, आप अहले हदीस है ना? हाँ तो कोई काफिर है हाँ बुत परस्त ना, और उसकी नमाज बुत परस्त हो या कोई भी काफिर जिसको काफिर आप समझते हैं और उसकी नमाज जनाजा कोई इमाम पढ़ा दे और उसको मालूम है कि ये काफिर होके मरा और उसके पीछे वहाँ के जो मुक्तदी हैं वो भी नमाज पढ़ ले तो ऐसे इमाम के पीछे नमाज होगी? अब जानबूझ या के उसको कलमा पढ़ना पड़ेगा? अब जानबूझ के पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर वैसा तो इन्नल्लाह आलिमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह दिलों की बात जानता है कौन कैसा मरा। लेकिन अब अगर जानता है कि उसका कुफ्र खुला हुआ है तो नहीं पढ़ाना चाहिए। तो फिर ये जो मक्के और मदीने के इमाम हैं इनके पीछे नमाज नहीं होगी फिर? तो क्या पूछिए क्यों? नहीं तो वो तो मुवाहिद है। नहीं तो ये बताइए, ये कादियानी काफिर है, खुला काफिर है। हाँ कादियानी खुला काफिर है। कादियानी हज करने जाता है, वहाँ मर जाता है तो उसकी नमाज जनाजा कैसे पढ़ा देते हैं? और जब वीजा लगता है तो वीजे पे उसका फिरका भी डाला जाता है, जैसे देवबंदी है। सुनो ना मेरी बात सुनो, इंडिया में ही थोड़ी नहीं कादियानी, हर जगह कादियानी है ना, सऊदीया में भी तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि सऊदी में जो हज करने जाता है, नहीं उलमा नहीं पढ़ाते, मदीने के इमाम पढ़ाते हैं। जो वहाँ का रहवासी होगा, सुनो जो वहाँ का रहवासी होगा, उसकी एक कबीला होगा, उसका गिरोह होगा, रिश्तेदार होंगे, वो लोग पढ़ाते होंगे। मेरे कहने का मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मदीने का इमाम आके पढ़ाता है क्या वहाँ पर? हाँ नहीं ये गलत, को कहाँ इतना फुर्सत है? नहीं, मैं सबूत दूंगा आपको। अरे सब झूठ है वहाँ पे। अच्छा, देखो वहाँ का कल्चर है, सुनिए मेरी वहाँ बात का सुनिए, कल्चर है, कोई अगर सर पर दुपट्टा डाल के बैठा रहे तो तुमको सब सऊदी वाले लगते हैं क्या? तुम यूपी वाले, तुम्हारे उत्तर प्रदेश वाले जाते हैं तुम्हारे तो वहाँ पर रहते हैं तो वो भी कल्चर। आराम से बात करिए, आराम से बात करिए। इल्जाम मत लगाओ यार, कोई इल्जाम मत लगाओ। अच्छा मैं इल्जाम लगा रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया कि काफिरों को मक्के के अंदर ना आने दिया जाए, मुशरिकों को, बरेली मुशरिकों को। अच्छा बरेली मुशरिक, तो ये कादियानी कौन है? हाँ वो भी काफिर मुशरिक हैं। तो उसको हज कैसे करवाते हो तुम लोग? तो तुम लोग जब जा सकते हो तो फिर वो क्यों नहीं जा सकते? जाहिल की औलाद, मैं पूछ रहा हूँ तुम हज कैसे करवाते हो उनको? भाई जब वो खुद कहता है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मोहम्मद नाम रखा है, रजा नाम रखा है, मुस्तफा नाम रखा है, अहमद रजा रखा है, तो फिर क्या माना जाएगा? उसको पासपोर्ट देखा जाएगा ना, दिलों की बात थोड़ी नहीं देखी जाएगी। कैसे बोलते हो तुम बरेलवियों को मुशरिक कैसे बोलते हो? कबर पूछते हो, कबर पुजारी हो। अच्छा कबर पुजारी है ना हम। हाँ तो हमें हज पे क्यों बुलाते हो? कौन बुलाता है तुम लोगों को मुशरिको? तुम लोग खुद जाते हो वहाँ पर। ये वीजा कौन देता है हमें? तो तुम अपना नाम क्यों रखते हो? मुस्तफा रजा, अहमद रजा, अख्तर रजा क्यों रखते हो? बरेलवियों का पैसा खाने वाले हरामखोर, क्यों जाता है वहाँ पर उनकी गांठ धोने? उनकी गांठ धोने जाता है? पैसा खाते हो? उनकी गांठ क्यों धोने जाता है? तो सऊदिया वालों की दलाली क्यों करता है? हम तो अपने नौकरी करते हो रे भड़वो, तुम लोग जाके वहाँ पर नौकरी करते हो। तुम लोग हमारा पैसा नौकरी करते रहे हो, नौकरी करते हो, मुशरिक कबर परस्त नौकरी करते हो रे जाकर वहाँ पर। टैक्सी चलाते हो, उनका घर धोते हो, उनका वहाबियों का गांठ धोते हो तुम लोग जाके। नौकरी करते हो इंडिया पाकिस्तान के, बांग्लादेश के मुशरिक कबर परस्त लोग। कहाँ? सऊदिया जाकर उनका गांठ धोते हो तुम लोग।
सऊदी वालों का गाड़ी धोते हो, उनके नौकरी करते हो, भाजी लाते हो, तरकारी लाते हो, बकरी चराते हो। जमील साहब, कब्र परस्त किसको बोलते हैं? हाँ, थोड़ा आराम से बात करना, मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ठीक है? तो मैं क्या करूँ, आता है तो ठंडा पानी पी लो। थोड़ा आराम से बात करना, नहीं तो फिर आराम से बात कर रहा हूँ। गाली गलौज ये बताओ कब्र परस्त किसको कहते हैं? कब्र परस्त किसको कहते हैं? कब्र परस्त किसको कहते हैं? हाँ, किसको कहते हैं? जो पक्की कब्र बनाए, देखो जो कब्र पे जाए। दुआ वाली इबादत, दुआ इबादत है, ठीक है? अल्लाह ने फरमाया कि कुल इन्नमा अदऊ, हाँ अदऊ, कुल इन्नमा अदऊ रब्बी वाला युशरिकु बिही अहदा। सूरह जिनात सुनने भड़वे, सुन सूरह जिनात नंबर 20। ये कौन हंस रहा है? ये रावण कौन हंस रहा है? भड़वा। अच्छा बोलो। सूरह जिन आयत नंबर 20, कुल इन्नमा अदऊ रब्बी वला युशरिकु बिही अहदा। मैं तो अपने रब को ही पुकारता हूँ, ऐ नबी तुम फरमा दो, मैं तो अपने रब को ही पुकारता हूँ, उसको पुकारने में किसी को शरीक नहीं करता। वला युशरिकु बिही अहदा। हाँ, तो पुकार में भी तुम लोग शिरक करते हो, गौसे आजम को पुकारते हो, और दुआ इबादत तो तुम लोग कब्रों पर जाकर वहाँ दुआ करते हो। ठीक है? तो जो किसी को अगर पुकारे, सुनो जमील साहब, अगर कोई किसी को पुकारे तो वो मुशरिक होगा, चाहे वो कोई भी हो। मा तहतुल असबाब के तहत नहीं, मा फौकुल असबाब के तहत। कोई जरिया ना हो, कोई आला ना हो, कोई वो ना हो, उस बिना पर पुकारेगा तो ये अल्लाह की शान है, मुर्दे की शान नहीं है। अगर जरिए से पुकारता है, खत के जरिए से, फोन के जरिए से, या किसी संदेश के जरिए से, तो वो मुशरिक हुआ ना। कौन मुशरिक हुआ? पुकारता है वो मुशरिक हुआ। कौन पुकारता है वो मुशरिक हुआ? कहाँ पुकारता है मुशरिक हुआ? फौत शुदा से अगर कोई किसी को पुकारे, बिल्कुल, तो वो मुशरिक हुआ ना। मुशरिक पक्का कब्र परस्त, बुत परस्त है वो। अच्छा, तो ये बताइए, ये किताब है हदियतुल मेहंदी, इसमें सिद्दीक हसन भोपाली पुकारता है, इब्ने कय्यम मदद कर, जूते के नोट पर रखते। तेरे इमाम अबू हनीफा की बात तुम लोग जूते के नोक पर रखते हैं, कब्र परस्त। तेरे इमाम अबू हनीफा के कौल को हम लोग जूते की नोक पर रखते, क्योंकि उसने खुद कहा कि इज़ा सअल हदीस फहुवा मज़हबी, सही हदीसी मेरा मजहब है। इधर आए तो मेरे कलाम को हदीस के खिलाफ देख तो दीवार पर मार दे। तेरे इमाम ने कहा दीवार पर मार दे, दीवार पर मारता हूँ मैं। ऐसे लोगों के कौल को दीवार पर मारता हूँ। कब्र परस्त। सिद्दीक हसन भोपाली को हदीस कुरान से बात कर। सिद्दीक हसन भोपाली को मुशरिक बोल। अहमद रजा मुशरिक है, अख्तर रजा सफेद दाग वाला मुशरिक है, अख्तर रजा सफेद दाग वाला मुशरिक है। देखिए सामिन इकराम, ये है अहले हदीस। हदीस ने कहा कि उलमा खेलना तो देवबंदियों के पास जा, उलमा खेलना है तो देवबंदियों के साथ हिड़े। हदीस कुरान से बात करना तो मुझसे बात कर, हदीस कुरान से बात करना है तो मुझसे मदद कर। मैं रोता हूँ, बिलबिलाता हूँ, ठंडी आहें भरता हूँ, मेरे मुर्शिद मेरी मदद कर। तो सिद्दीक हसन भोपाली मुशरिक क्यों नहीं हुआ? जैसे किशन कन्हैया 100 जगह पे रहता है, वैसे मेरे बाबा भी 100 जगह पे घूमते हैं। अहमद रजा बोलता है। तो ये तो तेरे इब्ने तैमिया ने भी लिखा है, इब्ने तैमिया ने भी लिखा है कि जिस तरीके से गैर मुस्लिम के भगवान हर जगह रहते हैं, उसी तरीके से अल्लाह का वली भी रहता है। तेरे सिद्दीक हसन, ये इब्ने तैमिया ने लिखा है, फतावा मजमुआ में। हवाला दूं? हम लोग हर बात को जूते की नोक पर रखते हैं, अगर सही नहीं है कुरान हदीस के दायरे में। मुशरिक बोलो। हम लोग किसी के मुकल्लिद नहीं रहे। मुशरिक बोलो। तुम लोग मुकल्लिद जानवर हो, तुम लोग जानवर हो, मुकल्लिद हो। हम लोग मुकल्लिद जानवर थोड़े, हम लोग अकल रखते हैं, तहकीक करते हैं। हम लोग अकल रखते हैं, तहकीक करते हैं। तुम तहकीक करते हो ना? तुम मुर्दा क्यों पुकारता बता? कहाँ से साबित है मुर्दा पुकार? हसन भोपाली ने मुर्दा को क्यों पुकारा? तेरे इब्ने तैमिया ने मुर्दा को क्यों पुकारा? तेरे इब्ने कसीर ने मुर्दा को क्यों पुकारा? इब्ने कसीर को लिखते हैं कि जो ये कहे कि मुर्दा को क्यों पुकारा? अब सुनेगा, इब्ने कसीर कहते हैं कि जो ये कहे कि बुरा भला किसी के नफा नुकसान किसी गैर की तरफ से होता है, वो आदमी काफिर है। इब्ने कसीर कहते हैं। वो तो मैं भी कहता हूँ काफिर है, जाती तौर पे काफिर है वो। तो मुशरिकीन मक्का भी तो अताई मानते थे रे, कहाँ वो जाती मानते थे? वयाकुलून हाउला शुफाउना इंदल्लाह, कहते थे अल्लाह के हमारे सिफारशी हैं। वो भी कहते थे अल्लाह के हमारे सिफारशी हैं। वल्लज़ीना तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कहते हैं हम इनका तक़र्रुब के लिए इनकी इबादत करते हैं, ये हमारे अल्लाह तक पहुँचा देंगे। हाँ, वो भी जरिया मानते थे, वसीला मानते थे। अब सुन। हाँ, तो अब सुनना, जिनको वो वसीला मानते थे उस पे अल्लाह का इनाम नहीं था।
क्यों नहीं था? अरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुत था, एक हरामी। मैं बताऊं, मैं हदीस सुनाऊं, हदीस सुनाऊं, सुन अस्माउ रिजालिन सालिहीन, सुन अस्माउ रिजालिन सालिहीन मिन कौम नूहिन, अस्माउ रिजालिन सालिहीन, ये नाम है अस्माउ सालिहीन मिन मिन कौम नूहिन, जो कौम नूह में थे। सालिहीन कौन? वो उनको सालिहीन समझते थे, लात हुवल को। इब्ने अब्बास फरमाते, बुखारी की हदीस है, सुन हरामी, सुन इब्ने अब्बास फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है। हंस मत भिड़े, कौन हिजड़ा हंस रहा है? मारूंगा जूता, बुखारी की हदीस से मारूंगा जूता। कौन हिजड़ा हंस रहा है? अल्लाह का सुन मेरी बात की हदीस की जब बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है तो अल्लाह उसकी आंख बन जाता है जिससे वो देखता है, अल्लाह उसका हाथ बनता है जिससे वो देखता है, अल्लाह उसका पैर बन जाता है जिससे वो चलता है, अल्लाह उसका हाथ बनता है जिससे वो पकड़ता है, अल्लाह उसका मुंह बनता है जिससे वो बोलता है। और जब वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, और जब वो मांगता है तो मैं देता हूँ, हासिल करता है। आगे पढ़, जो जब वो मांगता है तो मैं देता हूँ, आगे पढ़ पूरी हदीस। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो पनाह मांगता है लोगों से डर से, वो मैं क्या देता हूँ? वो मरने से डरता है तो मैं मौत देता हूँ उसको, है ना? तो क्या खुदा हो गया? अरे जब वो मांगता है तो वो मैं देता हूँ, और जब वो पनाह मांगता है अल्लाह से हमें दिलवाते हैं, और जब वो पनाह मांगता है तो वो अल्लाह से हमें दिलवाते हैं। वो जब पनाह मांगता है तो पनाह भी देता हूँ, उसे पनाह देता हूँ। हाँ, तो भिखारी है वो भी, तो इसी को वली कहते हैं, जाहिल तेरे तरह भिखारी है, वली कहते हैं, अल्लाह से मांग भी रहा है, पनाह भी मांग रहा है, और लोगों को मौत से मरना भी नहीं चाहता, मरने से भी नहीं डरता तेरा वली, क्या लिखता है सुन, लेकिन फिर भी वो जो है ना, छमिया क्या लिखता है, अल्लाह उसको मौत देता है, पर्दा वर्दा कुछ नहीं रे। अबे सुन, छमिया लिखता है कि अल्लाह की वली पे अल्लाह के वली के कब्र पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, वहाँ जाके बरकत हासिल होती है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अस्माउ रिजालिन सालिहीन मिन कौम नूहिन, वो नेक साले लोग थे जो कौम नूह के 5 बुत थे, याऊस नस्र व सवा। हाँ, ये 5 बुत जो थे उनके ऊपर सालिहीन वो थे, ईमान लाए थे उनके ऊपर, तो बुत थे ना बे जाहिल। अरे अल्लाह के रसूल को पूछ कर ही तो बुत बना लेगा। सुन, अगर अल्लाह के रसूल का तू बुत बना लेगा, तू कहेगा कि ये अल्लाह के नजदीक कुर्ब हासिल करेंगे, ये बुत, तो यहाँ से बुत मुराद है ना, जाहिल। हम बुत थोड़ी बनाते। अल्लाह के रसूल अपने कब्र को बुत कहा, अल्लाहुम्मा ला ताजल कब्री वसनन युअबद, झूठा हरामी, बुत बोला अपने कब्र को। वसन क्या किसको रहता है? बुत ना बनाना, कब्र को बोलते क्या रे? को बुत ना बनाना। हाँ, मेरे तो वसन किसको ना बनाना, बुत का मतलब है इबादत गाह। हाँ, इबादत गाह, जाहिल। हाँ, तो दुआ इबादत है ना, ये दुआ इबादत है, तुम गिड़गिड़ाते हो ताजुल शरिया के सामने। हाँ, दुआ इबादत है रे, कब्र पर क्या है? हाँ, वो दुआ होले इबादत। अच्छा, अल्लाह से दुआ कैसे मानता है? अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, अल्लाह मुझे जो भी है, जो भी रोजी है, जो भी हम मांगते हैं अल्लाह से। तुम ऐसे बोलते हो, या ख्वाजा मुझे बेटा दे दे, या ख्वाजा मुझे बेटा दे दे, या मेरे औरत के पेट में बच्चा दे दे, तुम लोग ऐसे ही मांगते हो, गिड़गिड़ाते हो बाबाओं से। सुन, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि तू इस तरीके से दुआ करता है, अल्लाह मुझे बेटा दे दे, अल्लाह मेरी रोजी दे दे, ये दुआ कबूल ही नहीं होती, जमीन और आसमान के दरमियान रखी रहती है। हदीस है, सुन, जब तक तू हुजूर पे दुरूद ना पढ़। हाँ, तो दुरूद पढ़ने से क्या होता है? तो दुरूद अल्लाह या गैरुल्लाह है? अरे अल्लाह से हम रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं, हंसी मुझे पसंद नहीं। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत मोहम्मद है, तो क्या मांग रहे क्या? हम उनसे मांग रहे क्या? मुशरिक हमसे मांग रहे क्या? आगे तो सुन, हाँ, तो इसका तर्जुमा पढ़। अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जैसे रहमत नाजिल फरमाई तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उसकी आल पर। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सुन तो ले, तू तो बाबा से मांगता है रे भड़ुए। अबे सुन तो ले, अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आल कौन कौन है? आल कौन कौन है? अरे हम रिक्वेस्ट कर रहे, चाहे औलाद पूरी उनके पूरे खानदान हो, उससे क्या हो रहा है? हंसा मत कर, तेरी हंसी मुझे पसंद नहीं आती। छक्के की बात, बिना रहमतुल्लाह अलैहि की आल नाम लिए हुए, बिना ख्वाजा गरीब का नाम लिए हुए, बिना अल-हसनी का नाम लिए हुए, फातिमा का नाम लिए हुए, तो तेरी दुआ कबूल नहीं होगी। तेरा दिल मुर्दा है, तेरी मुर्दा के जैसा लगती है, कोई शैतान है। गैरुल्लाह है, तेरे मुंह पे जूता पड़ा ना, तो गैरुल्लाह तो क्या हुआ रे? मुंह पे तो तुम तो दरूद भेजो, हम तो तुम्हारे बारे में कह सकते हैं। तहरीम सुन जाहिल, हम तो सूरह तहरीम आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे मददगार हैं अल्लाह, तुम्हारे मददगार हैं जिब्रील, नेक मोमिन सालिहीन बंदे और तमाम फरिश्ते तुम्हारी मदद पर है। तो जिंदा थे कि अल्लाह के रसूल उस टाइम मर चुके थे? बता, फरिश्ते जिंदा है, फौजशुदा है, फरिश्ते जिंदा है, फौजशुदा है। हाँ, तो आप नहीं मांग सकते फरिश्तों से, नहीं मांग सकते। मारूंगा। हाँ, तो बता, तू जिंदा है? सकता है? तू बता, जिब्राइल जिंदा है? जिब्राइल जिंदा है? बता, तू बता सबूत।
सबूत दे, मरा हुआ समझता है, सबूत दे, तू मरा हुआ समझता है। हाँ मर गए, हाँ मर गए जिब्राइल को मुर्दा कह रहा है। तू बता जिंदा है तो तू सबूत देना भड़वे, सबूत दे। कबर परस हरामी, कबर परस तू बता ना जिंदा है, तू जिब्राइल को पुकारेगा अल्लाह के मुकाबले में जिब्राइल को पुकारेगा? बिल्कुल बिल्कुल। कबर परस को किस नबी ने पुकारा बता? नबी ने पुकारा? सुन ये कुरान की ये तो तू ये जिंदा थे अल्लाह के असबाब के तहत है रे, मुशरिक मरने के बाद नहीं। अबे तो जाहिल फरिश्तों का भी नाम है इसमें। अच्छा मैं एक हदीस सुनाता हूँ, तुम्हारे मददगार है फरिश्ते। अब सुन एक हदीस सुनाता हूँ, अल्लाह के रसूल तो कुछ जानते ही नहीं है, अल्लाह के रसूल कुछ जानते नहीं तो तू क्या सुनाता है तू अल्लाह के रसूल को? पहले कुरान की आयत सुन। अल्लाह के रसूल कुछ जानते ही नहीं। हजरत मरियम के पास आए, सुनना बे, जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के पास आए और कहा मैं तुझे नेक बेटा अता करूंगा। तुझे नेक बेटा देने आया हूँ। साले जाहिल, जिब्रील अलैहिस्सलाम कह रहे हैं हजरत मरियम को कि मैं तुझे नेक बेटा देने आया हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तुझे नहीं पहचानती। सुन है भड़वे, सुन पूरा तर्जुमा पढ़ ले भड़वे, पूरा उसमें क्या है, तुझे नहीं पहचानती लेकिन मैं तुझे बेटा देने आया। मैं कहा कि मैं तुझे रहमान से तेरे से पनाह मांगते हज मत रहे भड़वे। सुन मेरी बात, मैं तुझे बेटा देने आया, देखो बेटा देने आया। क्यों? तो सफेद दाग नहीं सही कर पाया, काना भी था, लंगड़ा भी था, तो तुझे क्या देगा? अख्तर लंगड़ा था, काना था, सफेद दाग था, उसको तो वो दे नहीं पाया तो बाद इंतकाल कैसे वो दे पाएगा? मैंने काम नहीं। सुन तर्जुमा पढ़ हरामखोर, तर्जुमा पढ़, उसमें ये लिखा कुत्ते सुन रहे हैं हरामी, मुशरिक, कबर परस्त, मुशरिक नजदी, कबर पर लहाबी, सुन कबर पर हरामी। मरियम मैं तुझे बेटा देने आया हूँ। देख अल्लाह के रसूल कुछ जानते ही नहीं, तुझे बेटा देने आया हूँ। अल्लाह के रसूल कुछ मरियम मैं तुझे बेटा देने आया हूँ। ऐसा है ना फरिश्तों की तरफ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ गुलाम हूँ ताकि तुझे ये बेटा देने आया हूँ। अच्छा ये बता कौन दे रहा बेटा? जमशेद ये बता, मैं तुझे मोबाइल दूँ बेटा देने को? सुन मैं तुझे मोबाइल दिया, मेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा? मैं काटूं? अल्लाह ने डायरेक्ट क्यों नहीं दिया जिब्रील अलैहिस्सलाम को? क्यों मुजावर? अल्लाह ने डायरेक्ट क्यों नहीं दिया जिब्रील अलैहिस्सलाम को? क्यों भेजा? मैं बताता हूँ। अल्लाह ने डायरेक्ट क्यों नहीं दिया जिब्रील अलैहिस्सलाम को? क्यों भेजा? अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। जमशेद ये बता, जमशेद सुनने आया हूँ। सुनना मैं तुझे मोबाइल बड़ा हुआ, मुशरिक मुशरिक सुनेगा, मुशरिक सुनना, मैं तुझे मोबाइल, मेरी बात सुन ले मुशरिक, मेरी बात सुन ले मुशरिक, डेंजर। सुन जमील सुन, तू इसका जवाब ले रहे मुशरिक, तू इसका जवाब लेना है, तू इसका जवाब ले मुशरिक। जमशेद तू ठीक के बात कर ही नहीं सकता जमशेद, तू बोल ले, तू सुन मेरी बात, तू बोल ले, मैं तुझे मोबाइल दूं। हाँ चल मैं इसका जवाब दे देता हूँ, फिर तू सवाल टाइम देख करके पहले मैं इसका जवाब देता हूँ, पहले मैं इसका जवाब दूं। मुशरिक मेरा जवाब सुन ले, मुशरिक तू मेरा जवाब सुन ले, मुशरिक तू मेरा जवाब सुन ले, मुशरिक बरेली तू मेरा जवाब सुन ले, मुशरिक तू बरेली में और तू भी सुन ले, और इसका टाइम देख लेना। अरे हाँ चलो 1 मिनट बोलो, 1 मिनट में बोलो। चल मैं जवाब दूं इसका। इसके माँ बाप जो बरेलवी हैं, जीना का पैदाइश के उसूल से इसके माँ बाप भी बरेलवी हैं। अरे अहमद रजा लिखता है कि अगर पंडित भी निकाह पढ़ाए तो हो जाता है। रे अहमद रजा लिखता है अहकाम शरीयत में मुसलमान हो जाता है। रे तुम्हारे यहाँ ब्राह्मण भी निकाह पढ़ाता है तो हो जाता है तुम्हारे यहाँ। देख लो 1 मिनट खामोश रहो। अहकाम शरीयत में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण भी निकाह पढ़ाए तो हो जाता है। 1 मिनट बोल ले भाई, 1 मिनट बोल। हाँ अब सुन, मैं बोलूंगा। सुन तूने जो अभी कहा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बेटा ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, मैं बोलता हूँ मैं तुझे अगर मोबाइल दूं एक और कहूँ जाओ मेरे एक दोस्त को दे दे, और तू जाकर कहे कि ये जमील का भेजा हुआ दोस्त हूँ ताकि तुम्हें ये मोबाइल दूं, हाँ तो तू मोबाइल तूने दिया कि मैंने दिया? बता। मैंने मोबाइल तुझे दिया कबर परस्त, और तू जाकर मेरे दोस्त से बोल रहा है कि जमील ने मुझे मोबाइल दिया, मैं जमील का भेजा हुआ दोस्त हूँ, आया हूँ ताकि तुझे ये मोबाइल दे दूं, ताकि तुझे मैं ये मोबाइल दे दूं। तो मैंने दिया मोबाइल कि तूने दिया? तूने नहीं दिया रे भड़वे, मैंने दिया। वो तो एक पहुंचाने वाला संदेश था, पहुंचाने वाला जरिया था, बस और कुछ नहीं था। हो गया? हाँ चल अब तू बोलूँ? हाँ बोल। हाँ देखिए सामने का इसने कहा कि मैंने तुझे मोबाइल भिजवाया अपने दोस्त के जरिए। अब मेरा दोस्त तुम्हारे पास मोबाइल लेके गया तो उसने कहा कि मैं मोबाइल लेके आया हूँ, लेकिन भेजा उसने है, ठीक है ना?
तो सामी इकराम मैं कोई खुदा नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट देने लायक नहीं हूँ। अल्लाह ताला तो डायरेक्ट देने लायक है ना। चुप चुप पीछे आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया बगैर माँ बाप के पैदा किया। बीच में क्यों बोलिए हरामी? 1 मिनट मैंने खामोशी से सुना ना तुझे। खामोश होना नहीं है 1 मिनट तेरा। तो बाप मुंह बंद कर। सामने निकला मैं कोई खुदा नहीं हूँ कि मैं डायरेक्ट मोबाइल भेजूंगा। अल्लाह तो कादिर है देने पे, फिर भी अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और जिब्रील अलैहिस्सलाम कह रहे मैं तुझे बेटा देने आया हूँ। और वही बेटा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो वही बेटा कहता है कि मैं मिट्टी से परिंदा बनाता हूँ और उसमें जान डालता हूँ, वो परिंदा बन जाता है, और मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ और कोढ़ की बीमारी को ठीक करता हूँ। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे मददगार हैं अल्लाह, जिब्रील, नेक मोमिन सालिहीन बंदे और तमाम फरिश्ते तुम्हारी मदद पर हैं। और ये मरदूद कह रहा है हज़रत जिब्रील मुर्दा हो गए। माज़अल्लाह जिंदा तो बता देना। मरदूद को इस हरामखोर को सुने, एक मिनट नहीं हुआ, एक खबर पर हो गया रे, खबर पर बंद। अहमद रजा की खबर में घुस, शब्बासी के लिए घुस रहे, अहमद रजा की खबर में शब्बासी के लिए घुस, अहमद रजा की कहाँ जा रही है हरामी? अहमद रजा की खबर में शब्बासी के लिए घुस जा थोड़ी देर। अबे बीच में क्यों बोलता? तू अबे हरामी बीच में क्यों बोलता? अहमद रजा की खबर में हमने पूरा गुलाम रसूल सईदी लिखते हैं कि अगर कोई ये कहे कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बेटा दिया काफिर है। अच्छा से गुलाम रसूल सईदी तिबियानुल बयान में अपने खुद फरमाते हैं कि जो कहे कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बेटा दिया, ऐसा आदमी काफिर, तफसीर उठाकर देख ले। ठीक है, जाके पढ़ ले तिबियानुल कुरान में, सूरह मरियम की आयत के तहत पढ़ ले। तिबियानुल कुरान में तिबियानुल कुरान में जाकर पढ़ना। हमारा अकीदा थोड़ी है कि अरे हमारा अकीदा ये थोड़ी कि वही देते हैं, वो अल्लाह की अता से देते हैं। कुछ नहीं आता होता है, वाला तो अल्लाह ही है, कुछ नहीं हुकुम के गुलाम है। वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिका, हम तेरे रब के हुक्म के बाद नहीं उतरते। अभी मेरी बात चल रही है, मेरा आया बात बोल। अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ जिब्राइल तुम बार बार क्यों नहीं आते हो? तो जिब्राइल सलाम ने फरमाया कि वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिका, कुरान की आयत पढ़ी कि हम तेरे रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरते। तो पता चला कि जो जिब्राइल सलाम जो आते जाते हैं ना, वो अल्लाह के हुक्म से आते हैं, अल्लाह का संदेश लेके आते हैं। कोई बेटी बेटा देने की पावर और कुछ नहीं है, समझा? कबर परस्तो तुमको तो सिर्फ मुर्दा सूझा रहता है, तुमको सिर्फ मुर्दों से मांगने को सूझा रहता है और कुछ नहीं। चुपचाप हो गया, तेरा मिनट हो गया, चुपचाप मुंह बंद कर। बोलना देखिए सामिन इकराम, इसने हमें कबर परस्त बोला और हमें काफिर बोला, मुशरिक भी बोला। तो इसका ये मतलब हुआ कि कबर पे जो जाए और फौजशुदा से जो मांगे वो मुशरिक है। अब देखिए ये किताब है इब्न तैमिया सिरातल अल मुस्तकीम में लिखता है कि अल्लाह के वली की कब्र पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है और वहाँ रहमत नाजिल होती है। फरिश्तों का नुज़ूल होता है, किसका होता है? फरिश्तों का नुज़ूल। और ये मरदूद कहता है फरिश्ते मर गए, तो इसका इब्न तैमिया मुशरिक हुआ या नहीं हुआ ये फैसला करे। तो जिब्राइल के बारे में बोल, सिद्दीक हसन जिब्राइल जिंदा है कि मर गए?